Hello student, Jai Swaminarayan. Today we study about the application of remote sensing. उसमें हम क्या पढ़ेंगे other application in civil engineering. Okay, introduction with the availability of the high spatial and spectral resolution data. Remote sensing technology finds wide variety of the applications in civil engineering. This lecture gives a very brief overview of a few such applications: urban and regional planning, identification of a geothermal energy sources, assessment of the snow cover and water equivalent, then groundwater studies, earthquake and tsunami studies, etc. Okay, the first one is urban and regional planning. तो अर्बन और रीजनल प्लानिंग में ड्यू टू द उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ और माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज, जो भी पॉपुलेशन है वो जो भी व्यक्ति जिस शहर में रहता है तो उसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता है, और माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन्स रूरल एरिया में से जो भी माइग्रेशन होता है, दैट मीन्स वहाँ की पब्लिक जो भी है वो सिटी में आती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके उसके लिए उसका जो भी रिक्वायरमेंट होता है रहने का, देन वाटर रिक्वायरमेंट, जो भी यानी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग। तो हमें वो पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, ओके, वो पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है वो उसकी कुछ कुछ टाइम के बाद उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। अमुक जो फिक्स पीरियड होता है उसके बाद तो देखना चाहिए कि ये पॉपुलेशन कितना बढ़ा, पहले ये पॉपुलेशन ये ईयर में इतना था, और थोड़े देन नेक्स्ट जो भी है वो कितना बढ़ा पॉपुलेशन, उसके हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। जिसकी वजह से क्या है कि जो भी पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स है, पॉपुलेशन जो भी है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तरह से हम उसको फुलफिल कर सके। इसके लिए रिमोट सेंसिंग का यूज़ क्या है कि उसका टाइम टू टाइम उसका पॉपुलेशन ग्रोथ हम रिमोट सेंसिंग की मदद से जान सकते हैं। देन जो भी माइग्रेशन होता है रूरल एरिया में से, ओके, तो वो कितना हुआ और पॉपुलेशन कितना बढ़ा, वो सब हमें जानकारी चाहिए। तो रिमोट सेंसिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। मेन रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना बढ़ रहा है उसका हमें इंफॉर्मेशन ये रिमोट सेंसिंग इमेजेस पे से हमें मिल सकता है। ओके, आवर अर्बन एरियाज आर एक्सपांडिंग एट ए रैपिड रेट मेनली ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ and the large scale migration from the rural areas. This urban area expansion creates additional pressure on the land, water and infrastructural resources. Regular monitoring of the urban growth scenario, that means आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा अर्बन ग्रोथ कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, पहले कितना था और अभी कितना है, वो सब हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, जिससे हम अप्रोप्रिएट प्लानिंग कर सके। जो भी बेसिक एमिनिटीज है पब्लिक की और पॉपुलेशन की वो हम पूरी कर सके, इसीलिए उस पे हमें ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर प्लानिंग के लिए। उसके लिए रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। However, the rapid growth rate and the unregulated growth are the major problem in the field level monitoring of the urban areas. Continuous planning is required to meet the demands of the growing urban areas. Detailed information about the land distribution, its uses in and around the urban area is essential in this regard. Satellite remote sensing finds the potential application in urban planning owing to its capability to capture very fine resolution images of the urban areas and feasibility to achieve the frequent temporal imaging. टेम्परल इमेजिंग दैट मीन्स आपको क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। ओके, तो हमें टेम्परल इमेजिंग का यूज़ करना पड़ेगा इन रिमोट सेंसिंग।
यानी थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो इमेजेस खींचता रहेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो इमेजेस प्रोवाइड करेगा, जिससे पता चलेगा कि पहले पॉपुलेशन इतना था, बाद में पॉपुलेशन इतना हुआ। वो सब हमें रिमोट सेंसिंग इमेजेस से पता चलता है। डेटा कैन बी एक्वायर्ड इन मिनिमम टाइम विथ लेस एफर्ट विद द सैटेलाइट सच एज ICONOS, then IRS, Corbosat, then capable of providing less than 1 meter spider resolution. It is now possible to identify the features as well as 1 meter from the satellite images. यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है रिमोट सेंसिंग एंड GIS का, विच इज यूज इन अर्बन प्लानिंग अंडर 3 ब्रॉड क्लासेस: प्रोस्पेक्टिव प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान प्रिपरेशन। तो प्रेजेंट लैंड यूज कितना है, रीजनल लेवल लैंडस्केप कितना है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, रोड्स, रेलवेज, सेटलमेंट कितना है, हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स दैट मीन्स रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स कितना है, कितने एरिया में है, देन अपडेशन ऑफ द बेस मैप, जो भी बेस मैप है उसमें कितना अपडेशन हुआ है, देन अर्बन स्प्राउल, लैंड यूज चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, वो सब की जानकारी चाहिए तो हमें यहाँ पे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन यूज में आता है। देन मास्टर प्लान, रीजनल प्लान प्रपोजल्स, infrastructure planning involving road network, connectivity planning, road alignment, utility planning, growth center location, etc. That means infrastructure planning के लिए क्या क्या चाहिए, तो road network, connectivity planning, road alignment, utility planning, growth center locations, etc. Environmental planning that requires mapping of the environmental parameters like green cover, surface water bodies, drainage network, etc. Urban land use indicators and impact assessment, development of the decision support system like urban information system, urban indicator observatory, then municipal information system, etc. For example in figures, यहाँ पे एक फिगर दिया है तो आपको इसमें ये डिस्कस किया है 1973 और 1999 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में 1973 में और 1999 में, तो यहाँ पे ग्रोथ कम दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिखा रहा है। दैट मीन्स बहुत कि जो भी यहाँ पे पहले पॉपुलेशन था वो कम था और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ हमें जानना है तो इस मैप पे से रिमोट से दिस वन इज द रिमोट सेंसिंग इमेजेस। ओके, तो इस पे से हम पता लगा सकते हैं। देन अदर देन द अर्बन स्प्राउल मैपिंग, okay, the remote sensing data can also be used for the 3-dimensional mapping। तो रिमोट सेंसिंग डेटा का हम यूज करके हम 3-dimensional मैपिंग भी कर सकते हैं of the urban area। with the advancement of the satellite technology, now it is possible to collect the stereo pairs of the imaginaries for any area। that means stereo pair imaginaries for any area, that means stereo pairs of imaginaries for any area। that means stereo pairs फोटोग्राफ और इमेजेस हम ले सकते हैं, उसकी मदद से हम 3-dimensional मॉडल भी बना सकते हैं कोई सिटी का। दिस वन इज 3-dimensional मॉडल ऑफ एन अर्बन एरिया डेवलप फ्रॉम द डिजिटल ग्लोब इमेजेस। ओके, यानी डिजिटल इमेजेस का यूज करके हम 3-dimensional मॉडल भी बना सकते हैं। देन जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि कई जगह पे गर्म पानी के झरने निकलते हैं। ओके, तो गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी ना कुआ कहवाए। ओके, तो वहाँ इसमें से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। ओके, so geothermal energy has been gaining wide attention recently। geothermal energy is produced from the underground reservoir of the steam or hot water। जो भी underground reservoir है जिसमें steam और हॉट वाटर है उसकी वजह से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है। being the most reliable and the suitable source of energy, several studies have been going to develop the technologies to tap these geothermal energy resources for the human use। okay, several अभी क्या चल रहा है, तो several studies चल रहा है
to develop the technologies to tap these geothermal energy resources for the human use. हम ये geothermal energy का human use के लिए कैसे use कर सकते हैं, तो उसके लिए सब technologies develop हो रहा है. Following are the some essential conditions required to be met by a good geothermal reservoir. तो कई जो भी जियोथर्मल एनर्जी रिजर्वायर गुड जियोथर्मल रिजर्व थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो भी है वो हमें प्रोवाइड हो, तो उसके लिए इतनी कंडीशंस रिक्वायर्ड है. ये कंडीशन हमें मिलती है तो भी हमें जियोथर्मल एनर्जी जिसमें से हमें जियोथर्मल एनर्जी मिल सकती है. इन लार्ज हाई टेम्परेचर heat source must be present at a relatively shallow depth. That means high temperature heat, जो भी shallow depth में हमें high temperature heat का सोर्स मिलना चाहिए, तो ही हम उसमें से जियोथर्मल एनर्जी ले सकते हैं और हमें प्रोवाइड हो सकता है. Okay, then porous and permeable reservoir rocks to hold the steam or water must be present near the heat source. जो भी heat source है उसके नज़दीक में क्या होना चाहिए? Porous and the permeable reservoir rocks to hold the steam and water. Okay, heat source के नज़दीक में porous और permeable reservoir rocks होना चाहिए, जिसकी वजह से वो steam और water को store कर सके. Okay, होल्ड कर सके. There must be a natural recharge system to produce the steam or a hot water. नेचुरल रिचार्ज सिस्टम होना चाहिए वो स्टीम और हीट वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, देन एन इम्परमिएबल जोन अबाव द रिजर्वायर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द स्टीम टू द सरफेस. दैट मीन्स इम्परमिएबल सरफेस होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी रिजर्वायर है, ओके, जियोथर्मल रिजर्वायर है जिसमें से हीट और स्टीम प्रोड्यूस होता है, तो ऊपर इम्परमेबल जोन होना चाहिए. ओके, इम्परमेबल जोन अबाउ द रिजर्वायर के ऊपर वो इम्परमेबल जोन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी गर्म पानी है और जो भी स्टीम है वो उसको हम प्रिवेंट कर सके. ऑल थिंग्स बीइंग द फीचर बिलो द ग्राउंड सरफेस, it is difficult to locate the geothermal reservoir from the surface observations. Okay, all these being the features below the ground surface, it is difficult to locate the geothermal reservoirs from the surface observation. ये सब जो भी है geothermal reservoirs है वो ग्राउंड के नीचे अवेलेबल होता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे. इसीलिए वो फाइंड आउट करना कि जियोथर्मल रिजर्वायर फ्रॉम द सरफेस ऑब्जर्वेशन पे से हमें जियोथर्मल रिजर्वायर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. However, many geothermal reservoirs have some sort of surface expressions in the form of minute increase in the surface temperature. Such phenomenon can be monitored with the aid of thermal remote sensing data. Moreover, the thermal energy reservoirs are generally associated with the faults and fractures. जो भी geothermal reservoir है, it is associated with the faults and fractures. That means उसमें faults और fractures होता है. And remote sensing data can also be used to identify the faults and fractures to a large extent. All these things being the feature below the ground surface, it is difficult to locate the geothermal reservoir from the surface observation. सरफेस ऑब्जर्वेशन पे से हम जियोथर्मल रिजर्वायर का पता नहीं लगा सकते, उसको लोकेट नहीं कर सकते. ओके, however, many geothermal reservoirs have some sort of surface expressions in the form of minute increase in the surface temperature. Okay, however, many geothermal reservoirs have some sort of surface expression in the form of minute increase in the surface temperature. Such phenomenon can be monitored with the aid of thermal remote sensing data. Okay, moreover, the thermal energy reservoir are generally associated with the faults and fractures. Remote sensing data can also be used to identify the faults and fractures to a large extent.
जो भी थर्मल रिमोट सेंसिंग है, तो जो भी जियो थर्मल रिजर्वायर है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, सरफेस माइन्यूट इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर। दैट मीन्स जियोथर्मल रिजर्वायर की मदद से अथवा जियोथर्मल रिजर्वायर की वजह से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, वो हमें जानना है तो वो थर्मल रिमोट सेंसिंग पे से हम पता लगा सकते हैं। ओके, और फॉल्स और फ्रैक्चर्स भी जानना है तो वो रिमोट सेंसिंग डेटा से हमें मिल सकता है। देन स्नो कवर एंड वाटर इक्विवेलेंट, स्नो कवर कितना है वो जानना है। देन स्नो मेल्ट रन ऑफ फोरकास्टिंग, दैट मीन्स स्नो मेल्ट होने से जो भी रन ऑफ होता है उसका फोरकास्टिंग करना है, तो वो भी हम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज करके कर सकते हैं। पीरियोडिक स्नो कवर डेप्थ एंड एक्सटेंट आर सम ऑफ द एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द snow melt runoff forecasting. Field-based surveys for the periodic monitoring of the snow-covered areas are not easy due to the difficulties in the physical access to the snow-covered areas. Satellite remote sensing यानी कंडीशन ऐसी होती है कि उसका स्नो कवर का थिकनेस कितना है, देन स्नो मेल्ट कितना हुआ है, तो वो सब जानकारी के लिए हमें सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना पड़ता है। उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कितना स्नो मेल्ट होने वाला है, स्नो कवर कितना है, स्नो कवर पहले इतना था उसके बाद इतना हुआ, वो क्यों हुआ, तो स्नो मेल्ट की वजह से हुआ। जो भी स्नो मेल्ट हुआ है उसके वजह से रन ऑफ आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो वो भी हमें रिमोट सेंस की मदद से पता चलता है। With the capability to provide the images of the fine spatial resolution and frequent temporal sampling, satellite remote sensing is becoming a vital tool for the near real-time monitoring of the SCA with a good accuracy. That means आपको monitoring करना है, ओके तो पीरियोडिक मॉनिटरिंग करना है, तो उसके लिए अभी रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन ऐसी आई हुई है जिसकी वजह से आप टेम्पोरल सैम्पलिंग लेके आप जो भी स्नो कवर है, ओके उसका पता लगा सकते हैं। देन स्नो मेल्ट रन ऑफ का भी पता हम लगा सकते हैं। बोथ ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर SCA मैपिंग। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, उसको क्या बोलते हैं, स्नो वाटर इक्विवेलेंट। ओके, तो स्नो वाटर इक्विवेलेंट हमें जानना है तो उसमें भी हम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। SWE इज इक्वल टू A+B TB F1 TB F2 F2 minus F, where A and B are the regression coefficient, TB is the brightness temperature, and F2 are the frequency of the low scattering and high scattering microwave channels respectively. A advantageous over the optical remote sensing due to their capability to penetrate through the cloud cover. ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का एडवांटेज क्या है, तो वो क्लाउड कवर में से पेनिट्रेट होता है। रिड्यूस कॉस्ट इन्वॉल्व एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल कवरेज आर द advantage of the passive microwave imaging over the radar remote sensing for the snow mapping. Poor spatial resolution is a major limitation of the passive microwave image application in SCA mapping. Okay. With the introduction of the remote sensing technology in snow mapping, global level daily snow cover maps are now available by aggregating the data available from the multiple satellites है, उसकी जो images है उसको combine करके हम snow cover maps prepare कर सकते हैं by aggregating the data. that means अलग अलग satellite पे से जो भी images ली है, data लिया है, उसको combine करके मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। डेडली मैप्स ऑफ ग्लोब स्नो कवर अबाउट 4 किलोमीटर स्पाइटर रेजोल्यूशन now available from the NOAA by combining IR and infrared and microwave data for the multiple satellite including NOAA's GOES imagers, polar orbiting environmental satellites, US Air Force. This figure shows snow depth data over United States on 9th March 2013 obtained from the NOAA.
ओके, तो यहाँ पे स्नो कवर डेटा, स्नो डेप्थ कितनी है वो दिखाया गया है। तो आप एलिवेशन में देख सकते हो, ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, धीरे धीरे ये पर्पल लाइट हो रहा है ग्रीन में से ही, दैट मीन्स यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है। ओके, स्नो डेप्थ है वो ज्यादा है इसमें। ओके, तो ये फिगर पे से हमें पता चलता है। ओके, थैंक यू।